हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री यूजीसी नेट का टॉपिक सप्तांग, ये देख सकते हो 7 सप्तांग थे। और इससे पहले मैंने अर्थशास्त्र का पूरा किया। ये छोटा सा एक पेज में तो 7 सप्तांग हैं और सप्तांग में मैप से ऐसे पढ़ूंगी ना, आप कभी नहीं भूलोगे। तो पहले मैं बता देती हूँ कौन कौन सा टॉपिक है। ये है धर्म विजय। धर्म विजय का जो है ना, ये सब यूजीसी नेट के इतिहास के टॉपिक है। ये सब देख सकते हो आप। और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं बस सब बता दूँगी। और उसके बाद कौन सा टॉपिक है, ये स्तूप। स्तूप जो दीर्घ निकाय के अनुसार है, क्या क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो। ये स्तूप की पूरी डिटेल है, बस ये इतना ही है, 2 पेज का पूरा है। और ये है यूजीसी नेट का सिलेबस। यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया है। दंड नीति अर्थशास्त्र भी पढ़ा दिया था, अब सप्तांग रहा है। और फिर धर्म विजय, स्तूप, चैत्य, फिर विहार, फिर नागर, द्रविड़, बेसरा शैली, वो भी होंगी। धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में सारे पूरे कराऊंगी। कला संस्कृति के लिए ये बुक मैंने लाई, आपको पता हो तो, भारतीय कला संस्कृति, नितिन सिंघानिया की। किसकी है? नितिन सिंघानिया की है, जो यूपीएससी की लेवल की होती है ये। और ये देख सकते हो आप, नितिन सिंघानिया है। और ये आरएस, यूपीएससी जहाँ भी पढ़ोगे तो वहीं आपको मिलेगा। और इसके अंदर ये चैत्य पूरा डिटेल से दिया हुआ है। ये स्तूप दिया हुआ है, मैंने तो यहाँ से नोट्स बनाए हैं। उसके बाद आपको नागर शैली और मथुरा शैली, अमरावती शैली के भी नोट्स यहीं से मिलेंगे। और सब स्तूप वगैरह सारे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में छठे अधिकरण में किसी राज्य के लिए आवश्यक सप्तांग 7 अंक की विवेचना की गई है। राज्य के लिए ना, जिसमें राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है और मित्र यानी सुदर्श, वो सब 7 स्थान साहब आ गए। तो अब मैं आपको मैप से समझाऊँ ना, कि आराम से ऐसे समझ में आएगा, कभी नहीं भूलोगे। ये देखा आपने, ये है ना, ये मैंने ये चारों ओर से बनाया। ये क्या है? जनपद है पूरा एक। उस जनपद के अंदर क्या है? एक दुर्ग है। एक दुर्ग के अंदर क्या है? एक राजा है। उस दुर्ग का राजा होगा। जनपद होगा तो वहाँ दुर्ग तो होगा ही, क्योंकि जनपद का ही तो राजा होता है, तो वहाँ राजा होगा, राजा का दुर्ग होगा। अगर राजा होगा तो राजा का मंत्री भी होगा, जिसे अमात्य कहते हैं, ये मंत्री है। राजा है तो राजा के मित्र भी होंगे, सहयोगी, आसपास के देशों के राज्यों के राजा मित्र भी होंगे। उसके बाद आप देखोगे तो राजा की सेना भी होगी। ये सेना है जो दुर्ग के चारों ओर फैली हुई है। और सेना क्यों फैली है? कि यहाँ राजकोष है। क्या है? कोष है, जो खजाना है उसकी रक्षा के लिए है ना। तो ये 7 सप्ताह मैंने आराम से समझा दिया ना आप। अब इसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये सेना तो होगी दुर्ग की रक्षा के लिए, खजाने की रक्षा के लिए, जनपद की रक्षा के लिए सेना तो होगी। खजाना को, कोष को, इसको सब कह सकते हैं। और सेना है ना, उसको दंड भी कहते हैं, सेना भी कहते हैं। सेना 6 प्रकार की होती थी। तो अब आराम से मैं समझाऊँ डिटेल से, तो देखोगे ना। तो राजा को शीर्ष सम्मान पे रखा गया है। कुलीन, बुद्धिमान, साहसी, न्यायी अथवा आदि होना चाहिए। उसके बाद अमात्य, मंत्री होता है अमात्य। राज्य की आंखें होती है मंत्री, जो मंत्री के सचिव, प्रशासनिक, न्याय अधिकारी भी इसी में शामिल होते हैं। उसके बाद जनपद, भूमि व तथा प्रजा, राज्य की जगह होती है। जगह यानी कि पैर होते हैं जिस पर राज्य का अस्तित्व हो। जनपद होता है ना, जनपद होगा तो वहाँ क्या होगा? राजा होगा। राजा होगा तो वहाँ दुर्ग तो होगा ही होगा। दुर्ग होगा तो वहाँ मंत्री भी होंगे, सेना भी होगी, वहाँ कोष भी होगा। क्या? कोष भी होगा। और सब कुछ सेना होगा, मित्र भी होंगे। ये सब मैंने बता दिया। अब है दुर्ग, राज्य की बाह्य है। बाह्य है जिसका कार्य राज्य की रक्षा करना है, दुर्ग। कोष, राजकोष, राजा के मुख्य समान है, इसे सर्वाधिक प्रमुखता दी गई है कोष को। दंड, बल, सेना, राज्य का मस्तिष्क है सेना। सेना के 6 प्रकार बताए गए। मित्र, सुदृढ़, राज्य के कान है मित्र, जो चारों तरफ होते हैं ना हमारे आसपास में दोस्त। अब ये कौन सा है? धर्म विजय टॉपिक। ये मैंने बिल्कुल आराम से समझा दिया। धर्म विजय बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं स्तूप। 1 पेज का ही है, बस यहाँ तक ही है। तो स्तूप को मैं आपको मैप से समझाऊँ, पहले दिखा दूँ तो सही रहेगा। यह ना, ये स्तूप है। तो देखो यहाँ 17 यष्टि, हर्मिका, स्तूप, गुंबद होते हैं ना, ये गुंबद है। और दक्षिणापंथ, पश्चिमी तोरण, ये तोरणों का निर्माण है ना, ये शुंग काल में स्टार्ट हुआ था। स्तूप तो जो अशोक ने बनाए थे ना, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और महात्मा बुद्ध की जितने भी थे सब, सांची का स्तूप वगैरह सब बनाए थे। लेकिन जब शुंग काल आया ना, तब उन्होंने तोरणों का निर्माण स्टार्ट किया था। ये तोरण है ना, पश्चिमी तोरण, ये पूर्वी तोरण। ये जो है ना, ये गुंबद टाइप दिख रहे हैं हमको, ये जो दिख रहे हैं ना गुंबद टाइप, ये तोरण है। दोहरा सीढ़ीनुमा तोरण, दक्षिणी तोरण, ये रहा। और एक तोरण ये ना, पूरा का पूरा तोरण है। ये भी पत्थर का, जो बाड़ा, बाड़ा कैसे कहते हैं? ये दीवार बनी हुई इसे बाड़ा कहते हैं। ये पूरा मैप से मैंने समझा दिया। और ये जो है ना, चैत्य तो हमारे बाद में पढ़ेंगे ना। मथुरा शैली नहीं, ये कार्य और चैत्य की हार्निक जो गुफा है, ये बाद में नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। चैत्य और विहार बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक 1 देख सकते हो। ये तोरण का शुंग राजवंश काल में स्तूप को सुंदरता रूप से तोरण का निर्माण आरंभ किया था, यहाँ लिखा हुआ है। और भरूच का स्तूप, सांची का स्तूप, ये तो मैं डिटेल से पढ़ा रही हूँ अभी।
स्तूप दीर्घ निकाय के अनुसार स्तूप जो एक गोल आधार पर अवधि ईंट और पत्थरों से बनी ठोस गुंबदाकार आकृति, कैसी एक गुंबदाकार हमने देख ली है, जो बुद्ध व अन्य महान बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए। चूंकि बुद्ध के उसके शिष्यों को अवशेषों को स्तूप में रखे गए हैं, बौद्धों के लिए ये पुनः पूजनीय होते हैं। अशोक के शासनकाल में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया। 34 से पहली शताब्दी में अशोक द्वारा सांची का महान स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, उत्तर पूर्वी भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है ना धमेक है, और एक और स्तूप है वो मैं बताती हूँ, पहले ये पढ़ लेते हैं। स्तूपों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हेनरी टेलर ने। सांची स्तूप की 1818 में खोज की थी। किसने की थी? हेनरी टेलर ने। किसके? सांची के स्तूप की। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया का है, 104 फीट, पूर्वी चंपारण बिहार में है ये। और सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है वो भी मैं बता दूंगी। और केसरिया का स्तूप है ना 104 है, जबकि जो बोरोबंदर है ना विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? बोरोबंदर का स्तूप इंडोनेशिया जावा में है। यह महायान बौद्ध धर्म की 8वीं से 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश ने बनाया था, और इसका वास्तुकार कौन था? गुनाधर्मी था। ये मैं एक लाइन लिखना भूल गई थी कि यूपी का जो पीपरवा का स्तूप है ना वो सबसे प्राचीन स्तूप है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके अंदर हम बता देंगे वापस में ये धर्म विजय बाद में पढ़ा लेंगे, ये धर्म विजय टॉपिक है, और उसके बाद नागर द्रविड़ शैली पढ़ाएंगे।